बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, सुखोई Su-30 रूस का 2 इंजन वाला 2 सीट वाला सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रूस की सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हर मौसम में काम कर सकता है। ये बेसिकली रूस के एक बेहतरीन फाइटर जेट Su-27 का अगला वर्जन है। Su-30 की नुमाया खसूसियात में इसकी तवील फासले तक परवाज करने की सलाहियत, बुलंद रफ्तार और बेहतरीन मनूवरेबिलिटी शामिल है। ये त्यारा 2 टर्बोफैन इंजन से लैस है और इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम और जदीद हथियारों का निज़ाम नस्ब है जो इसे फिजाई बर्तरी के अलावा ज़मीनी हमलों के लिए भी मौसर बनाते हैं। Su-30 को दुनिया भर में एक कामयाब मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के तौर पर जाना जाता है। इसने मुख्तलिफ जंगी तनाज़ात में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। और नाज़रीन, रूस के इस फाइटर जेट के 4 मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जो कि सुखोई Su-30 MKI जो कि स्पेशल इंडिया के लिए बनाया गया है, Su-30 MKK जो कि चीन के लिए है, Su-30 MKM जो कि मलेशिया के लिए है और सुखोई Su-30 MKA जो कि नाइजीरिया के लिए है। ये तमाम वेरिएंट्स इन्हीं मुल्क की डिमांड के मुताबिक बनाए गए हैं। इन्हीं की डिमांड के मुताबिक इनमें मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के Su-30 के बारे में बात करेंगे, यानी मार्क आई या MKI के बारे में। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 1992 में रूस ने Su-30 बनाना शुरू कर दिया, जिसके 2 साल बाद इंडिया ने इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए रूस को अप्रोच किया। ये नेगोशिएशन मजीद 2 साल तक चलती रही और 2 साल बाद 1996 में इंडिया रूस के साथ $1.5 बिलियन की डील करता है। ये डील 5 बैचेस पर मुश्तमिल थी और टोटल 50 तैयारे थे। पहला बैच 10 Su-30 पर मुश्तमिल था, दूसरा बैच भी 10 Su-30 पर मुश्तमिल था, लेकिन इसमें फ्रांस और इसराइल के एवियोनिक्स इक्विप्ड किए गए थे। इसी तरह तीसरा बैच भी 10 Su-30 पर मुश्तमिल था, चौथा 12 और पांचवा अगेन 10 तैयारों पर मुश्तमिल था। इन सभी Su-30 में रूस ने इंडिया के मुताबिक मॉडिफिकेशंस की और इंडिया ने इन्हें Su-30 MKI का नाम दिया। नाज़रीन, इन फाइटर जेट्स को हासिल कर लेने के बाद अक्टूबर 2000 में इंडिया फिर रूस के पास जाता है और एक और डील साइन करता है। डील ये थी कि रूस इस एयरक्राफ्ट की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, यानी कि इंडिया को इजाजत देगा कि वो ये फाइटर जेट खुद ही मैन्युफैक्चर कर सके। इस डील के मुताबिक कुछ फाइटर जेट्स रूस बनाएगा और बाकी तैयारे इंडिया खुद बनाएगा। सो नाज़रीन, ऐसा ही हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 272 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए, जिनमें से 50 रूस ने बनाए जो कि 2002, 2004 और 2007 में डिलीवर हुए, और बाकी के 222 एयरक्राफ्ट इंडिया ने खुद बनाना शुरू कर दिए जो कि इंडिया की हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद मैन्युफैक्चर करने लगे। नाज़रीन, इंडिया का अपना बनाया गया Su-30 2004 में डिलीवर हुआ। इस फाइटर जेट का इंजन, इसका मेन फ्रेम और दूसरी तमाम एक्सेसरीज इंडिया खुद बनाता रहा। मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस के साथ साथ इंडिया इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करता गया। नाज़रीन, 2017 तक इंडिया इस काबिल हो गया कि इस एयरक्राफ्ट के 80% पार्ट्स इंडिया खुद बनाने लग गया और बाकी के पार्ट्स रूस से खरीदता रहा। इन 24 सालों में इंडिया ने 260 Su-30 बना लिए। इंडियन एयरफोर्स के इस ऑर्डर के मजीद 12 Su-30 रहते थे, लेकिन 2018 में इंडिया ने फैसला किया कि वो मजीद Su-30 नहीं बनाएगा। इंडिया का ख्याल था कि इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कास्ट दूसरे वेस्टर्न एयरक्राफ्ट की निस्बत ज़्यादा पड़ती है। फिर जून 2020 में इंडिया ने फिर फैसला किया कि 12 जो Su-30 एयरक्राफ्ट रहते हैं इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाए, लेकिन 2022 में ये खबरें सामने आई कि इंडिया ने ये ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है क्योंकि रूस ने इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स डिलीवर नहीं किए जो कि पेमेंट इशू की वजह से नहीं किए गए थे। फिर 2023 में इंडिया ने 12 एयरक्राफ्ट के लिए फंड अप्रूव किया और अंदाजा है कि 2024 के आखिर में, जो कि अभी चल रहा है, यानी 2025 के शुरू में ये फाइटर जेट्स सर्विस में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, इंडिया ने इन फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई अपग्रेड के साथ सर्विस में शामिल करना था। Su-30 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। 2 दहाइयां गुजरने के बाद अब इंडिया सोच रहा है कि इन Su-30 को अपग्रेड कर दिया जाए, जिसके लिए इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और कुछ प्राइवेट कंपनियों की सपोर्ट से इस फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा। नाज़रीन, इंडिया का इरादा है कि इस फाइटर जेट को 2055 तक सर्विस में शामिल रखा जाए। तो सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए इंडिया ने $7.2 बिलियन मुख्तस किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत पुराने रशियन सब सिस्टम्स मॉडर्न इंडियन सब सिस्टम्स के साथ रिप्लेस किए जाएंगे और इनिशियली 90 एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाने का इरादा है। नाज़रीन, इंडिया का ये प्रोग्राम 2 फेज पर मुश्तमिल होगा, जिसमें इनिशियली एवियोनिक्स
रेडार्स, फ्लैट कंट्रोल सिस्टम्स रिप्लेस किए जाएंगे। इस फाइटर जेट के करंट रेडार को TRTO के बनाए गए उत्तम ऐसा रेडार से रिप्लेस किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन रेंज 1.7 माइल तक बढ़ जाएगी और लॉन्ग रेंज वेपन लाइक अस्ट्रा मार्क 3 को ऑपरेट करने के काबिल हो जाएगा। नाज़रीन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई जाएंगी, जिसमें इंडिया के खुद के बनाए गए जैमर्स, रेडार वार्निंग सिस्टम्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये तमाम सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। इंडिया का इरादा है कि इस फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड किया जाए ताकि ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर सके, जिसके लिए इसमें एवियोनिक्स के साथ साथ कॉकपिट भी नया होगा, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी नया होगा, हेलमेट माउंट डिस्प्ले भी होगा ताकि पायलट आसानी से एक्यूरेटली टारगेट को एंगेज कर सके। इस नए सुपर सुखोई में इंजन तो वही सेम रशियन इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इंडिया इन फाइटर जेट्स के लिए खुद मैन्युफैक्चर कर रहा था। बस इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें कुछ माइनर सी अपग्रेडेशन की जाएंगी ताकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल रेंज इम्प्रूव हो जाए। इसमें एडवांस नेटवर्क सिस्टम्स, वारफेयर सिस्टम्स इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि Su-30 बैटल नेटवर्क ऑपरेट कर सके। नाज़रीन, इससे होगा ये कि वार टाइम या किसी ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम डाटा ये दूसरे एयरक्राफ्ट, ग्राउंड स्टेशंस और नेवल एसेट्स के साथ शेयर कर सकेगा और इस फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सुपर सुखोई के वेपन सिस्टम भी अपग्रेड किए जाएंगे। सुपर सुखोई के वेपन्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसमें हाइपरसोनिक BRB भी इंस्टॉल किया जाएगा और फ्यूचर में इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजन का भी इसमें इंडिया प्लान रखता है। नाज़रीन, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम किया जाएगा। इसमें रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाएगा ताकि ये कुछ हद तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन जाए। ताहम ये मुकम्मल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा। सुपर सुखोई प्रोग्राम 5 से 7 सालों में ये नवे एयरक्राफ्ट अपग्रेड कर पाएगा। नाज़रीन, इंडिया सुपर सुखोई बनाने के बाद एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखता है, अगर अमेरिका इस बात की इजाज़त दे तो, क्योंकि ये रशियन टेक्नोलॉजी है। ये काम करने पर इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं। Su-30 की अभी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी स्पीड मार्क 2 तक है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, सर्विस सेलिंग 56,000 फीट है। आर्मोमेंट में इसमें 130 mm की ऑटो कैनन है, 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये रॉकेट्स, हर किस्म के मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हुआ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।